नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप दुनिया के जिस भी कोने में होंगे सुरक्षित होंगे और ऐसी प्रार्थना भी है। वैसे तो इस वक्त दुनिया ही सुरक्षित नहीं लग रही है, तो सुरक्षा पर बात कहाँ से शुरू की जाए। खाद्य सुरक्षा। अब भले ही प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र काशी के पास मुसहर बस्ती में लोगों ने जहरीला लतरी घास खाया हो, लेकिन फिर भी खाद्य सुरक्षा तो है। मिड डे मील का सच उजागर करने वाले, भूखमरी का सच उजागर करने वाले पत्रकारों को भले ही जेल भेज दिया गया हो, लेकिन खाद्य सुरक्षा तो है। और जेल में भी एक प्रकार की सुरक्षा ही है। कोई देखेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, सुनेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो इसे हम जेल प्लस सिक्योरिटी तो कह ही सकते हैं, अगर जेड प्लस नहीं कह सकते तो। हाँ, महिला सुरक्षा याद आया। अब भले ही हाथरस, उन्नाव जैसी तमाम घटनाएं यूपी में हुई, मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आने के बाद भी पीड़िता की, पिता की और परिजनों की हत्या, तमाम चीज़ें हुई, तो चलिए फिर भी मान लेते हैं कि महिला सुरक्षा भी है। अब मिशन शक्ति है तो मान लिया जाए। फिलहाल सबसे बड़ी सुरक्षा की चिंता है यूक्रेन में। एक तो यूक्रेन के नागरिकों की सुरक्षा की चिंता, बाकी दुनिया के जो नागरिक यूक्रेन में हैं उनकी सुरक्षा की चिंता, और भारतीय नागरिक और छात्र जो वहाँ पर हैं उनकी सुरक्षा की चिंता। लेकिन हमारे राजनेताओं और सरकारों को इनकी सुरक्षा की चिंता जरा कम है। मुझे लगता है कि चुनावों में जितने जहाज और जितने हेलीकॉप्टर्स रैलियों के लिए घूम रहे हैं, अगर एक दो दिन के लिए भी ससमय यूक्रेन चले गए होते तो आज हमारे सामने यूक्रेन में रह रहे नागरिकों और पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा की इतनी बड़ी चिंता नहीं होती। अब सरकार लाए भी तो लाए कैसे? एयर इंडिया सरकारी विमान तो बेच दिया, प्राइवेट विमान है। वहां पर जो पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं नागरिक, उनके सामने आर्थिक सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। वहां पर टिकट भारत आने के लिए 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए में मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चिंता फ्रॉड भी, कई वहां पे लोग टिकट के नाम पर लोगों के पैसे लेकर भाग भी जा रहे हैं। बहरहाल हमारी प्रार्थना है सरकार से कि वो हमारे नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित लेकर के आए। अब पता नहीं सरकार को ये चिंता है कि वो 10 मार्च को आएंगे तब लाएंगे, या ऐसे ही ले आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल कुछ चीज़ें, कुछ इंतजाम सुनाई तो दिए हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा की चिंता की बात करें तो मुझे लगता है कि एक जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई, ये सुरक्षा परिषद ही आज दुनिया के लिए असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। जिन देशों के ऊपर सुरक्षा शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वही देश आक्रमण की सबसे पहले पहल कर रहे हैं। तो अब क्या किया जा सकता है? जिनके हाथ में रक्षा की जिम्मेदारी, वही भक्षक बने हुए हैं। सुरक्षा की बात करें तो नागरिकों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, महिला सुरक्षा, जरूरी हो न हो, हमारे यहाँ बाबाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, एक बाबा पेरोल पर जेल से बाहर आए तो सरकार को लगा कि सबसे ज़्यादा असुरक्षा बाबा को ही है। सरकारें बहुत साफ देख लेती हैं, और मुझसे तो कई गुना ज़्यादा। जबकि बाबा अगर अपने डेरे पर चल जाएं तो मुझे लगता है कि पुलिस उन्हें जल्दी नहीं खोज पाएगी। बहरहाल बाबा की सुरक्षा की चिंता है, सच में है। अब बाबा ने जो किया वो अपराध भी उतना गंभीर नहीं है, सरकारों ने कहा। ये सुनकर हालांकि मुझे हंसी आई, लेकिन कोई बात नहीं, अब सरकारें कह रही हैं तो मानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पंचकुला में बाबा के पेशी के समय भी जो हिंसा हुई, 30-32 लोगों की जान गई, उसमें भी बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हिंसा और सत्य के पुजारी
ये असली बाबा हैं। गांधी बाबा से भी ज्यादा इस देश और मानव जाति के लिए काम करने वाले बाबा तो ये हैं। इसीलिए तो गांधी बाबा को गोली और इन बाबा को Z+ सिक्योरिटी। आजकल Z+ या Y+ ये जो भी हैं, या तो बाबा को मिल रही है या तो जो बाबा की उम्र के लोग हैं उनके मन मुताबिक बयान देने वालों को मिल रही है। कोई बात नहीं, सरकार का कामकाज और ये सुरक्षा बहुत अच्छी बात है। हमारा भी आग्रह है कि देखिए बाबा को और भी कोई खतरा न हो, इसलिए ये Z+ सिक्योरिटी भी कम है। बाबा को प्रधानमंत्री के दर्जे की सुरक्षा SPG कवर दिया जाए, जिससे कि बाबा और महफूज रह सकें, सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां रहें सुरक्षित रहें।